नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि फ्लटर एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में एक हेलो वर्ल्ड ऐप कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आपको सीधे जाना है इस लिप फोल्डर में और ये मेन डॉट डाट फाइल आपको ओपन करनी है। यहाँ पे हमारा सारा कोड लिखा हुआ है। कोड को समझते हैं क्या क्या है। यहाँ पे इंपोर्ट्स, सबसे पहले ये मेन फंक्शन कॉल होता है। इस फंक्शन में हम लोग माई ऐप नाम से एक ऐप बनाते हैं। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस माई ऐप क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग बनाएंगे वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। वो एक बार बन गई तो बन गई। ओके, स्टैटिक चीजें हम लोग इस क्लास में कोड करेंगे। देखिए क्या क्या है। यहाँ पे एक बिल्ड फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट करेंगे। इस ऐप के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, उसका टाइटल होगा, उसकी थीम होगी, और ऐप के अंदर सबसे पहला पेज, होम पेज कौन सा होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो होम पेज कौन सा होगा, उसका नाम होगा माई होम पेज। ओके, और उसका टाइटल होगा हेलो वर्ल्ड। तो ये सारी जो चीजें हैं, टाइटल, थीम, होम पेज कौन सा होगा वगैरह, ये सारी चीजें आगे चल के चेंज नहीं होने वाली। ये एक बार बन गई तो बन गई। इसलिए यहाँ पे हमने स्टेटलेस विजेट यूज किया है, क्योंकि इन चीजों की स्टेट जो है वो पक्की हो चुकी है, वो आगे जाके मॉडिफाई नहीं होने वाली। ओके, अब देखते हैं कि ये जो होम पेज है जिसका नाम है माई होम पेज, ये कहाँ पे है। देखिए ये रहा वो माई होम पेज क्लास। ये एक्सटेंड कर रहा है स्टेटफुल विजेट को। पहले यहाँ पे था स्टेटलेस विजेट, यहाँ पे है स्टेटफुल विजेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे, उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे क्रिएट स्टेट फंक्शन कॉल किया गया है। और स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। इसके अंदर हम हमारा सारा यूआई जो है उसे क्रिएट करेंगे। उसको हम लोग आगे जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसके अंदर हम हमारा सारा यूआई जो है उसे कोड करेंगे। तो शुरू करेंगे बिल्ड फंक्शन से। ओके, बिल्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहला विजेट जो होता है वो होता है स्कैफोल्ड विजेट। स्कैफोल्ड विजेट का मतलब होता है बेस। कोई बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो बिल्डिंग का पहले बेस बनाते हैं ना। तो ये हो रहा है हमारे ऐप का बेस, ऐप के पूरे यूआई का बेस ये है। इसके ऊपर हम लोग सारी विजेट्स को क्रिएट करेंगे। ओके, अब स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो प्राइमरी विजेट्स हैं। एक तो दो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं। एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ओके, ऐप बार में क्या है, जो हमारा ऐप का टूल बार होगा वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऐप बार विजेट हमने यूज किया है। ऐप बार का बैकग्राउंड कलर इस तरह से हम लोग यूज शो डिफाइन करेंगे। ऐप बार को हम लोग टाइटल इस प्रकार से देंगे। ओके, टाइटल एट्रीब्यूट में हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है। ओके, टेक्स्ट विजेट में ये टाइटल कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे हमने माय होम पेज क्लास में एक टाइटल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था। ओके, तो यही वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक अलग क्लास में है। हमारा अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास अलग है और माय होम पेज क्लास अलग है। ओके, और हमें यहाँ से ये टाइटल वेरिएबल एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, विजेट डॉट टाइटल, ऐसे उसको एक्सेस करें। अब इस टाइटल वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आएगी, इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ जब हमने माय होम पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे हमने टाइटल हेलो वर्ल्ड ऐसा पास किया था। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर से इस डेटा मेंबर में उसको सेट किया जाएगा। ओके, और उसे हम लोग यहाँ पे टूल बार में एज अ टाइटल यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे ऐप का टूल बार यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट है बॉडी एट्रीब्यूट। ओके, बॉडी एट्रीब्यूट में सबसे पहले हम लोग एक सेंटर विजेट को यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग बनाएंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आएंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ओके, तो स्क्रीन के सेंटर में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, देखिए एक चाइल्ड एट्रीब्यूट यूज किया है और उसको सेट किया है एक टेक्स्ट विजेट से। ओके, तो स्क्रीन के सेंटर में एक टेक्स्ट विजेट हमें दिखाई देगा। और टेक्स्ट विजेट में कौन सा टेक्स्ट दिखाई देगा, ये हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट हमें स्क्रीन के बीचों बीच दिखाई देगा। ओके, फिर यहाँ पे हमने उसका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है। टेक्स्ट स्टाइल हम लोग टेक्स्ट स्टाइल करके एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है, देखिए फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है। ओके, फॉन्ट साइज हमने 48 रखी है। यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर लिखना है। फॉन्ट वेट कैसे डिफाइन किया है, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके, यहाँ पे और भी फॉन्ट वेट्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं, बोल्ड है, नॉर्मल है, ऐसे W100, W200, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे बोल्डनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो हम फिलहाल फॉन्ट बोल्ड ऐसा यूज करेंगे। ओके,
तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, पहले तो स्कैफोल्ड विजेट का यूज किया जिससे कि हमारे सारे यूआई का बेस बन गया। उसके ऊपर हमारे ऐप का हमने टूल बार बनाया ऐप बार विजेट का यूज करके। उसमें हमने टेक्स्ट विजेट का यूज करके उसका टाइटल दिखाया। फिर बॉडी एट्रीब्यूट में एक सेंटर विजेट यूज किया और सेंटर विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट यूज किया। तो ये टेक्स्ट विजेट जो है वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट विजेट के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट दिखाने वाले हैं और इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग हमने ऐसे की। ओके, टेक्स्ट स्टाइल करके एक विजेट यूज किया और उसमें फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट को हमने डिफाइन किया। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। और देखिए स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट विजेट के अंदर हमारा हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो चुका है। टेक्स्ट की साइज भी जैसे हमने रखी थी 48 है, बड़ी है। और टेक्स्ट भी है काफी बोल्ड स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर टूल बार भी देखिए पिंक कलर में, वहां भी हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।